शहजाद हो तुमने आइडियल बेसिस वगैरह किया? वो तो थर्मल फिजिक्स है ना, वो नहीं किया। एक चैप्टर है वो तो मसला नहीं है। अच्छा, आइडियल बेसिस टेंपरेचर सब एक ही है। थर्मल फिजिक्स ना, थर्मल प्रॉपर्टीज है। हाँ आगे आ जाओ। तो वेव्स अलग चैप्टर है या सी में? नहीं, वेव्स कोई अलग से चैप्टर नहीं है। वेव्स में आता है एसएचएम। अच्छा, वो एसएचएम में कवर हो जाता है। एसएचएम हाँ, A2 में ना वेव्स अलग से नहीं है। A2 में एएस A2 में खाली वो है ये एसएचएम। ये उठा क्यों नहीं रहा यार? नहीं सर्च पे नहीं आ रहा। HDMI केबल यही वाली है ना? तो तुमने मुझे दी थी। कल बैठ के बनाए। मैं से नहीं कर सकता। अच्छा ऐसे बना सब ये दो टॉपिक हैं। ये दो टॉपिक हैं। एक इनको सिंपल हार्मोनिक मोशन एक मिनट का वाला से आना साइड सेगमेंट और वाला करके नहीं रहा यही वाली और तो ये पीछे से कनेक्टेड है, निकली भी तो नहीं है। इसमें तो कनेक्टेड तो नहीं है। मुझे याद है अपना बंदी पढ़ लेता हाँ एजीएम क्या है? एजीएम का काम बहुत है भाई। तो मेरा डिस्टिंक्शन लेगा मैथ्स में ए लेवल में। देखा ये कार्ड क्या यही वाला था? इसमें ये दिखा रही है क्या पीछे से धंधा से नहीं निकल गया। अभी ये क्लास हो रही थी। मुझे अगर देखोगे अरे भाई मैंने 22 से 13 रख दिया क्या? बीच में इसमें कोई कनेक्टर तो नहीं है? मैंने 20 में 13 रख दिया मगर अभी भी मैं मैथ्स में 0 रहा। पासवर्ड के साथ मैंने कुछ 8 किया है ना जी। वो भी ये कर सकते छोड़ दो जितना क्लियर कर सकते हैं अच्छा है बस पास हो जाएगा पास ही कहते हैं इसलिए आप ऐसे क्लियर कर पास हो जाओगे पास नहीं हो रहा ना ये तो पास नहीं होगा यूनिवर्सिटी से जाना प्रोसेस मोशन है सर्कुलर मोशन बहुत मजेदार है सर्कुलर मोशन है ग्रेविटेशन अच्छा है और कैपेसिटी हमारे पास तो एंगुलर मोमेंटम वगैरह कुछ भी नहीं है ना मतलब एंगुलर मोमेंटम वगैरह मैटर इसमें नहीं मोमेंटम हमारे थोड़ा आसान से बैठे वो मुझे में ठीक टॉपिक को बताओ हम निकालो हां एंगुलर मतलब फार्मूला है इसका m1 v1 m1 u1 नहीं एंगुलर मोमेंटम उसके फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ मोमेंटम ये और की तो वीडियोस में मोमेंट की यार छोड़ दो नहीं होता जरा इसको बंद करके ऑन करो प्रोजेक्टर। ये देखिए हाइड्रोकार्बन है सर एरोमेटिक की है बस इससे भी बहुत सब कुछ है इसमें सब कुछ ही है कहीं 4 वीडियोस है एरोमेटिक हां उसके बाद कुछ आएंगे फिजिकल है नहीं पता है फिजिकल की तो ऑर्गेनिक्स तो बनाने में नहीं उसके लिए समझ में ज्यादा नहीं वो केमिस्ट्री वो अच्छा नहीं पढ़ा था बंदा प्रोसीजर वाला ना मजेदार नहीं पढ़ा था मेरा एचएस में देख के तो अच्छा बन गया और जो ऑलरेडी कल सर मैं छोड़ दे नहीं ले रहा यार छोड़ दे रहा काम तो आप चल तुम डॉक्टर अल्लाह क्या यार ये औखा है यार एक काम आ रहा है रूम 3 में ना, प्रोजेक्टर कनेक्ट नहीं हो रहा। तुम किस तरह क्लास में और
यार प्रोजेक्टर ही कनेक्ट नहीं हुआ। मैं दूसरी काम चलते हैं, पता नहीं क्यों आया मुझे या मैं मेडिकल में जाना है कि कौन है मैं सोच मेरे चैप्टर में सारा वर्क ये बिजनेस मुझे मेडिकल में जाना है इंजीनियरिंग करना है मैं सोच रहा हूँ एक्सेप्ट यार भाई से पहले तो बाकी कहते थे भाई के गांव में इस बार ऑन करके जाओ। फिर मैं साल पक्का ला के दूंगा कि गारंटी है कि हमें हो जाएगा बेटा मेरा दोस्त का ज्यादा नहीं होता ऐसी हाँ इस बार ज्यादा नहीं मस्ती ये दोस्त डीके ना डीके जो भी हो गई और भी वो प्राइवेट प्लेयर्स पूरे पैसे दे रहा होगा देखो डीके में क्या है क्या मिस क्या हुआ बेटा लाइव देखो क्या यार क्या सीखा हाइड्रो थी हाइड्रो थी हां वो हाइड्रो उसको इसको भी छोटा हाइड्रो का 10 नंबर हां 10 नंबर इससे वाले का सर एचडीएमआई और बीजी HDMI HDMI कनेक्ट नहीं हो रही इसमें ना। तो सोई को पीछे है उसने हाथ पर बहुत सारे जगह असल में इसे वाला था ये था बस वो देख रहे हैं सोई को देख के रख के भी उसने गेम में नीचे तो दिखाई नहीं तो सारे शायद करके बना दिया होता है नाम से शरीर के यानी से लाए ये एनसीएम कहते हैं वाली का दो दंडा डाले कंटेंट कंटेंट वाले कॉल एनसीआर वाले कहते हैं एनसीआर दोबारा और वायरस की हां एक
जो आपकी जो लिखने वाले नोट्स होते हैं वो जो लिख कर देते हैं लिख के देते हैं वो जो आप भेजते हैं ना तो ये हैंड रिटन पीडीएफ तो उस एसएचएम का वो भेज देना तो जरा रात में रिवाइज कर लेना। चलो देख लेते हैं, मुझे याद दिला दो, ग्रुप पे लिख दो। मैं नोट तो उसी से बना भी लूंगा। अगर वो आदमी खुद बना ले तो चलो हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रॉनिक्स और उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट बना लो कि इट इज द स्टडी ऑफ पंखा बंद कर इनको सब 21 पे सुनो, इनको सबको 22 पे कर दो। एन इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये जो चैप्टर है ये हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर का हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू चैप्टर और इंट्रोडक्शन में लिख दो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज द स्टडी ऑफ इसमें हमारे पास मेनली सेमीकंडक्टर से रिलेटेड नॉलेज है और वो जो है ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सर क्या पेपर है वो हो सकता है, मतलब पेपर क्लियर कर सकते हैं, हाँ ले सकते हैं अभी कर तो सकते हो भाई, लेकिन असल चीज ये है नहीं तो टाइम जो है उसमें जो क्लासेस उसमें भी कोई नहीं आता, ऑनलाइन में भी मतलब ऑनलाइन नहीं ली जाती शाम में। अरे यार तुम्हारे मसले समझ से बात दिन में नहीं क्वांटम न्यूक्लियर और अपना ये 6 चैप्टर कर लिए हैं। अभी अच्छी बात है, कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। वो कह रहे हैं वो शाम को ऑनलाइन नहीं ली जाती है, कॉलेज में ले लेना क्लासेस। बेटा कॉलेज में भी तो मसला वही है ना, तो कॉलेज में भी तो क्लैशेस है ना। मैं 4 बजे के बाद ले सकता हूँ, कुछ सोचो, ये तो सोचो कॉलेज में पहले तो 1 से 2 हो जाती थी। 1 से 2 वाला ऑप्शन मैं ट्राई करके देख लेता हूँ, लेकिन मसला ये है कि तुम लोगों को थोड़ी बहुत हिम्मत, दो तीन चैप्टर है वो सही करने हैं बस। चलो इलेक्ट्रॉनिक्स में लिख लो, इट इज द पहला कॉन्सेप्ट बना लो, इट इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्जेस। इट इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्जेस, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट ऑफ चार्जेस। अब इसमें हेडिंग डालो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑप एम्प। हेडिंग डालो ऑप एम्प और ये हमारा टॉपिक है। ये बेसिकली प्रोसेसर है, जो दुनिया में पहला प्रोसेसर इजाद हुआ था, फर्स्ट प्रोसेसर जो बना था वो ये था, यानी ये एक तरह से प्रोसेसर है ऑप एम्प। अब इसमें हेडिंग डाल दो ऑप एम्प में साइड हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो ये डेफिनेशंस जो होती है ना, ये रट्टा मारनी होती है। गेन का मतलब क्या है, जरा बोर्ड पे देखो स्क्रीन पे, ये जो चीज तुम देख रहे हो ना, जूम इन जूम आउट, इसको कहते हैं गेन। आवाज को कितना लाउड कर दो ये गेन है, इमेज को कितना जूम कर दो ये गेन है। फीडबैक क्या होता है, अब जैसे अभी हम वहां बैठे हुए थे तो HDMI नहीं चल रही थी, तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में कहते हैं कि देयर इज अ फेलियर ऑफ फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है कि आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां HDMI का मसला आ रहा था, तो उसका मतलब फिजिक्स लैंग्वेज में कहा जाएगा कि फीडबैक काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आउटपुट नहीं आ रहा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो तुम इस चैप्टर में देखोगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या था, ऑप एम्प बेसिकली दुनिया में वो पहला प्रोसेसर बना था जिसके जरिए आप कैलकुलेशंस करते हो, आप बेसिक अरिथमेटिक कर रहे थे। वो जो कैलकुलेटर होते हैं ना मोटे वाले बड़े से, वो जो शॉप्स पे पड़े होते हैं, तो वो आज भी ऑप एम्प पे चलते हैं। तो आपने हेडिंग डाली ऑप एम्प, और ऑप एम्प की हेडिंग डालकर उसमें आपने ये वाली स्टेटमेंट कॉपी करनी है जो अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। मुझे सॉल्यूशन दिखाना, हम ये कह सकते हैं कि हर टॉपिक के फार्मूला लेकर डेफिनेशन देख के साथ-साथ पास होगा इसका। हाँ, लेकिन देखो थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी ना, A2 कॉमन सेंस पे नहीं हो सकता। हमने थ्योरी पढ़ ली ना, थ्योरी तो कर चुके हैं हम, टॉपिक जितने कर चुके हो उनके तो
तुम्हें कहा था 2016 से 2020 पहले कर लो, तुम लोगों ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी। मैंने कहा था कि हाँ रीड एंड राइट खरीद लो, या मैंने जो फाइल डाली है उन्हीं को प्रिंट कर लो। ओरल नहीं हो सकता, आपके साथ बैठ के कर लें, मेरे साथ बैठ के कर लो, ऑनलाइन कर लो, यहाँ कर लो, लेकिन मसला है यहाँ पर सुबह से लेकर 2 बजे 1 बजे तक कंटिन्यूस कोई ना कोई क्लास हो रही है। असल चीज सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए पहले। टाइम है, बिल्कुल है, आपके हाथ में सब कुछ है। जितने मैंने कहा था मैं YouTube पे डाल देता हूँ जो मैंने करवा दिए हैं, उनको देख लो और उसी से नोट्स मुझसे प्रिंट फॉर्म में ले लो, खत्म। लेकिन भाई आप बस टाइम करना तो है ना, नहीं करोगे तो फिर A2 फंस जाएगा, लाजिम बात है। A2 बगैर सवाल नहीं सॉल्व होते ना मैथ्स के ना फिजिक्स के, फिर वो तो अब जाएगा, तुम लोग बीच में गायब हो जाते हो। अब कुछ सर आप मैथ्स भी पढ़ाते हैं? मैथ्स पढ़ाने से कुछ नहीं होता, असल चीज टाइम देना। अभी भी टाइम दो, सिस्टम बच जाएगा। देखो तुम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट कॉपी कर लिया। अब ये जो पहला कॉन्सेप्ट है इसमें तुम कनेक्ट करो ऑप एम्प के सिंबल से। अब ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ये ऑप एम्प का सिंबल है, इसमें एक रेक्टेंगल बनी हुई है, ऊपर एक माइनस एक प्लस है, एक आउटपुट है। देखो इसकी इनपुट टर्मिनल्स कितने हैं, देखो इसके जो इनपुट है, एक इसका पॉजिटिव इनपुट है और दूसरा नेगेटिव है। वेरी गुड। अब चलो ये कॉपी करो। इसका सिंबल बनाओ। अब तुम लोगों को ये वाली डायग्राम याद करनी है। तुम लोगों को देखा मैंने वो नोट्स ग्रुप पे डाले थे सपोर्ट बुकलेट के नाम से, चेक किया था? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 मार्क्स है उसके पास। अगर आप वो पूरी बुकलेट पूरी सी पढ़ लेते हो, उसमें काफी तो मैंने करा दी है। नहीं 30 पेजेस है, 40 पेजेस की टोटल बुकलेट, 10 पेजेस कोर्स में नहीं है, टोटल 30 पेजेस है। 30 पेजेस पढ़ने और वो आपके 25 मार्क्स है, मतलब उसी में से 25 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाते हैं। उसमें एमआरआई कवर हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड कवर हो जाएगा, उसमें ये जो ऑप एम्प पढ़ा रहा हूं ये भी कवर होगा। बने बनाए और नोट्स पे हाजबा किया। क्वांटम में कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास? क्वांटम में सबसे पहले है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर है लाइन स्पेक्ट्रम और फिर है एक्स-रेज। 3 टॉपिक्स। लाइन स्पेक्ट्रम तो वाला है ना, वो जो कहते थे लाइनें आ रही थी लेकिन लाइन नहीं आती। हाँ अलग-अलग लाइंस आती हैं, वो एक स्पेक्ट्रल बनता है। चलो अब ये देखो, उसका नाम है सपोर्ट बुकलेट, मैंने ग्रुप पे डाली थी। 40-44 हाँ इनमें से मैंने वो तो नहीं है ना, वो जो क्रैश के लीकिंग बॉल में वाले शेल्स होते हैं, जो शेल्स होते हैं वो नहीं है हमारे पास। वो 44 पेजेस तो है, लेकिन अब सारे कोर्स में नहीं है, मैंने बाकी पेजेस काटे हुए हैं। अच्छा देखो आज का थर्ड कॉन्सेप्ट बना, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, बोर्ड पे देखो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, उसमें जनरली हम चिप्स लगाते हैं, माइक्रोचिप्स। जो 7 ये जो था, जो ऑप एम्प था, ये जिस जगह इस्तेमाल हुआ था उसका नाम था 741 चिप। ये सबसे पहले आई थी कैलकुलेटर्स में। ये 741 चिप की अपीयरेंस है, देखने में ऐसी होती है, और जब इसको लगाते हैं ना, ये इसका छोटा सा मदरबोर्ड है, इसमें ये लगा के फिक्स कर देते हैं। अब उसके बाद हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब मैं तुम्हें टर्म्स की लिस्ट बनवा रहा हूं। इंपॉर्टेंट टर्म्स में है नंबर 1 रेजिस्टर, नंबर 2 इनमें से कुछ तो मेरे साथ कर चुके हो, कैपेसिटर। जो सर्किट्स में चीजें लगती हैं ना, A2 में जो सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो चीजें लगती हैं उनकी बात हो रही, इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात नहीं हो रही।
Number 3. Number 3, transistor. Number 4, impedance. Number 5, bandwidth. Number 6, open loop gain. Number 7, saturation. Number 8, feedback. Number 9, inverting. Number 10, फिर है ऑपरेशनल. Number 12, IC, integrated circuits. इसी को IC कहते हैं, इंटीग्रेटेड. IC उड़ गई. चलो अब रेजिस्टर से शुरू करते हैं. छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये अलग अलग बनाने पड़ेंगे. इंटीग्रेटेड सर्किट. Resistor, a circuit component used to control the distribution of current. बताओ ओ लेवल में हमने ओ लेवल में सीखा था इसका रेजिस्टर का. तो रेजिस्टर क्यों लगाते हैं? करंट को रेजिस्टर इसलिए लगाते हैं ताकि करंट कहीं ज्यादा चाहिए और कहीं पर कम. तो जहां तुम्हें करंट कम चाहिए वहां तुम क्या करोगे? रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे. और जहां करंट ज्यादा चाहिए, गुड. तो अब ये डेफिनेशन कॉपी कर लो. जल्दी से डेफिनेशन कॉपी करो, छोड़ दो मोबाइल को. उसको सबकी डेफिनेशन होगी. शॉर्ट डेफिनेशंस हैं और इन्हीं से पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट बन जाएगा. मतलब ये चैप्टर कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा है लेकिन टेक्निकल बहुत है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है. देखो रेजिस्टर देखने में ऐसी होती थी और अगर तुम्हें याद हो ओ लेवल में इनके ऊपर कलर बैंड्स होते थे, स्ट्रिप्स होते थे कलर के. क्यों? ताकि इनको ना कलर कोड के जरिए रीड किया करते थे, क्योंकि नंबर अगर लिखेंगे तो नजर नहीं आएगा. ये वो ग्रीन मदरबोर्ड है. इसके ऊपर बताओ रेजिस्टर कहाँ है? लगे हुए ऊपर नीचे या तो सीरीज में या पैरेलल. देखो मदरबोर्ड पे रेजिस्टर लगे हुए. अब आ जाओ ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि ये बेसिकली करंट के स्विच को कहते हैं. अच्छा अब ये बताओ, रेड कलर में लफ्ज लिखा हुआ है गेट. इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट का क्या मतलब है? गेट का मतलब होता है दरवाजा जिसके थ्रू आप जा सकते हैं, आ सकते हैं. तो ये लाइक अ स्विच है. सर्किट को ऑटोमेट करना हो ना, जैसे अब देखो मैं इसको पीछे कर रहा हूं, आगे कर रहा हूं, ये स्विच है. इलेक्ट्रॉनिक्स में इनको कहते हैं स्विच. फिजिक्स में आप आमतौर पे इनको स्विच कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में इन स्विचेस को हम कहते हैं गेट. आगे आगे ये वाली डेफिनेशन कॉपी कर लें. ये कॉपी कर लें. फिर ये फॉर्म आपको दे रही है, ये फिल कर दीजिएगा. फिर क्लास खत्म है. तुम लोग यार अपनी ग्रुप पर प्लीज, मुझे रजिस्टर नहीं है मेरे पास, अटेंडेंस ग्रुप पे लिख सकते हो तुम लोग कौन कौन आया हुआ, ताकि मेरे पास एक फिजिकल रिकॉर्ड हो. ग्रुप पे लिख दो प्रेजेंट. तलाल तुम दो तीनों ऐसे चीज का आप मुझे पासवर्ड भी भेज देना, मैं अभी बैठ. सही. तो मुझे ना तुम तीनों ग्रुप पे लिख दो प्रेजेंट.
ये भी क्या 1 2 3 जो सर पहली बार लिख रहे हो वही पहली बार लिखता है बड़ा दिखता है तो छोड़ो सर लिखेंगे बिल्कुल सच है So as you can see, there's a key on top. Number 4 is the highest rating, excellent. Number 3 is good. Number 2 is satisfactory. Number 1 is below average. In front of every point, rate the point. So write 4, 3, 2, or 1. Now these evaluations are anonymous, so your names are not being mentioned. So you can be as honest as you want, okay? In the second page, if you flip to the second page, you will see the top section, the first section is about what you like the most about this class. Second section is what you feel can improve in this class. And the third is any other comments that you'd like to share with us. The last section is official, you may just leave that out, okay? You have about 10 minutes. Please fill this out.